एक बार पिंकी चिड़िया किसानों की बस्ती में दाना चुगने के लिए चली जाती है। वह एक हरे भरे और पके हुए खेत में जाकर बैठ जाती है। वह बहुत मज़े से दाना खा रही होती है और यह सोच रही होती है कि आज तो मैं अकेली आई हूँ, लेकिन कल मैं अपने दोस्तों को भी यहाँ लेकर आऊँगी। थोड़ी देर में उसके ऊपर एक जाल आकर गिर जाता है, जिससे कि वह डर जाती है और कुछ घायल भी हो जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक किसान आ जाता है। वह किसान उस चिड़िया की मदद करता है और उसे अपने घर लेकर आता है। आगे आगे किसान और चिड़िया भी पीछे पीछे उसके साथ उसके घर पर आती है। उसके घर पर आने के बाद किसान की पत्नी पूछती है कि आप ये अपने साथ चिड़िया को क्यों लेकर आए हो? ये क्या खेलने की चीज़ थोड़ी ही है, आप इसे अपने साथ घर लेकर आ गए। इनकी जगह घर में नहीं है। तभी किसान कहता है कि मैं इस चिड़िया को खेलने के लिए नहीं लेकर आया हूँ। यह खेत में थोड़ी घायल हो गई थी, इसलिए मैं इसे अपने साथ लेकर आया हूँ। तुम इसकी अच्छे से देखभाल करो और इसे दाना पानी दो। इसके बाद किसान की पत्नी चिड़िया को खाने के लिए दाना देती है और उसे पानी भी पिलाती है। थोड़ी देर बाद किसान का बेटा वहाँ आ जाता है। वह अपनी मम्मी से पूछता है, मम्मा ये चिड़िया आप मेरे लिए लाए हो? क्या मैं इससे खेल सकता हूँ? मुझे ये बहुत ही पसंद है। मैं इसके साथ रोज़ाना खेला करूँगा। ये मुझे अच्छी लगी। तभी किसान की पत्नी बोलती है, नहीं बेटा, ये आपके खेलने के लिए नहीं है। ये पापा खेत से लेकर आए हैं। ये खेत में थोड़ी घायल हो गई थी, बस इसीलिए यहाँ पर है। अगले दिन पिंकी चिड़िया बोलती है, माँ जी, अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ और मैं अब अपने घर जाना चाहती हूँ। मैं आप लोगों से मिलने आती रहूँगी। आपने मेरा बहुत ध्यान रखा, उसके लिए बहुत सा धन्यवाद। अगले दिन पिंकी चिड़िया अपने घर चली जाती है, जिससे कि लड़का नाराज़ होता है। उसके अगले दिन किसान की पत्नी की थोड़ी तबीयत खराब होती है। वह अपने बेटे से बोलती है कि आज तुम खेत पर जाओ और अपने पापा को बोलना कि मम्मा की तबीयत खराब है, वो जल्दी घर आ जाएं। और बोलना मम्मा ने आज खाना भी नहीं बनाया है। किसान का बेटा चुपचाप सुनता है और वह खेत में काम कर रहे किसान को देखता है और अपने पापा के पास चला जाता है। वह अपने पापा के पास जाता है और फिर अपने पापा को बोलता है कि पापा आप जल्दी घर चलिए, मम्मा की तबीयत बहुत ख़राब है, उन्हें डॉक्टर के पास जाना है और मम्मा ने कहा है कि आज घर पे खाना भी नहीं बना है। जब डॉक्टर के पास जाएंगी बाद में खाना बनाएंगी। यह सुनकर किसान बोलता है, तुम चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। तुम जाकर अपनी मम्मा का ध्यान रखना, मैं अभी डॉक्टर को लेकर आता हूँ। और किसान बोलता है, तुम सीधे सीधे चले जाना, रास्ते में दाएं बाएं मत होना, यहाँ पर खेतों में थोड़ा खतरा है। रास्ते में किसान के बेटे को सांप मिल जाता है। सांप उसे देखकर गुस्से में होता है। सांप कहता है कि बहुत दिनों बाद मुझे कोई मिला है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा।
यह देखकर किसान का बेटा डर जाता है। तभी वहाँ पर पिंकी चिड़िया और उसके दोस्त आ जाते हैं। पिंकी चिड़िया बोलती है, तुम चिंता मत करो। पिंकी चिड़िया और उसके दोस्त सांप को भगा देते हैं। तभी किसान का लड़का बोलता है, तुमने मेरी मदद की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज तुम लोग नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। मैं तो सांप को देखकर बहुत ज़्यादा डर गया था। मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। चलो मेरे घर चलो। तभी किसान का बेटा सभी को अपने साथ घर ले जाता है और अपनी मम्मा को पूरी बात बताता है। वह बोलता है कि आज मुझे रास्ते में सांप मिल गया था। अगर ये लोग नहीं होते तो आज मैं जिंदा नहीं बचता, इसलिए मैं इनको अपने घर लाया हूँ। तभी किसान की पत्नी बोलती है, आप लोगों ने मेरे बेटे की जान बचाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। चलो अब आप सब लोग आओ, मैं आप सब लोगों को खाना देती हूँ और पीने के लिए ठंडा पानी भी देती हूँ। इसके बाद पिंकी चिड़िया बोलती है, माँ जी मैं आपका एहसान कैसे भूल सकती हूँ। आपने जब मैं घायल थी तब मेरा ध्यान रखा, मुझे पट्टी बांधी और खाने के लिए दाना दिया और पीने के लिए ठंडा पानी दिया। दोस्तों, इससे हमें ये सीख मिलती है, हमें एक दूसरे की हमेशा मदद करनी चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों न हो। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो काव्या टून्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसे नई नई कहानी लाते रहेंगे जिससे कि आपका मनोरंजन हो, इसलिए हमें आगे बढ़ाने के लिए सपोर्ट कीजिए।